जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं तुलसी विवाह की। आज बात कर लेते हैं कार्तिक माह की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। तो ये 2 नवंबर को है। 2 नवंबर के दिन रविवार भी है। अब तुलसी जी को रविवार में जल नहीं देते, तुलसी जी को रविवार में स्पर्श नहीं करते। तो तुलसी विवाह किस प्रकार करेंगे, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ तुलसी विवाह अपने घर में ही सरल विधि से किस प्रकार करें, तुलसी विवाह को क्यों करना चाहिए, पति पत्नी को अवश्य करना चाहिए, और कुंवारी कन्याओं को किस प्रकार विवाह के लिए क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में इतनी सारी जानकारी लेकर आपके बीच में, वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगी, स्पीड कम, लेकिन आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले कार्तिक माह की द्वादशी तिथि की तुलसी विवाह की बात करते हैं। पहले दिन 1 नवंबर को एकादशी है, देवउठनी एकादशी, जिसका पारण 2 तारीख को प्रातः 7:31 तक हो जाएगा। उसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कि तुलसी विवाह किया जाएगा। हमारे सनातन धर्म की बात करूं तो तुलसी विवाह का बहुत महत्व बताया गया है। घर घर में आयोजन होता है, मंदिरों में भी आयोजन होता है, पूरे धूमधाम से होता है। भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आप थोड़ी सामग्री से घर में कैसे करें, अगर आपके घर में ये नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो मंदिरों में या जहाँ भी कहीं आयोजन हो रहा हो वहाँ आप जरूर शामिल हो और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेंट अवश्य करें। चाहे वहाँ भंडारा हो रहा है तो भोजन व्यवस्था में करें, नहीं तो तन से करें, नहीं तो मन से करें, नहीं तो धन से करें, पर अवश्य करें, पुण्य की प्राप्ति होगी। अब घर में सरल विधि से बताती हूँ किस प्रकार करें। आप पहले दिन, जिस दिन एकादशी है, उस दिन आप तुलसी माता के गमले को अच्छे से रंग दें, पोत दें, श्रृंगार की सामग्री वहां पर रख दें, चुन्नी आप एकादशी के दिन उड़ा दीजिए। ठीक है, आपने तुलसी माता को चुन्नी पहना दी, उनका गमला सुंदर तरीके से बना दिया, ऊंचाई पे उनको स्थान दे दिया। ठीक है, इसके साथ साथ आपने, क्योंकि एकादशी में भी जल नहीं दिया जाता, उससे पहले दिन जल दे देंगे। तो आजकल मौसम ऐसा है कि आराम से 2 दिन, एकादशी और रविवार 2 दिन एक साथ पड़ रहे हैं, तो तुलसी माता को सोमवार में उसके बाद जल दिया जाएगा, तो तुलसी माता में नमी रहेगी। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइएगा। अब इसके बाद पूजन सामग्री में बताऊं तो बिल्कुल साधारण, क्योंकि चुन्नी आपने ले ली, श्रृंगार की सामग्री आपने ले ली, फल फूल मिठाई आपने ले ली, गन्ने का रस बहुत जरूरी होता है, वो आपको जरूर ले लेना है। वो भी किस प्रकार रखना है मैं बताऊंगी आपको। इसके बाद पीला या सफेद चंदन और कुमकुम लेना है, और थोड़े से सफेद 1 चुटकी तिल लेने हैं। ये चीजें आपके पास होनी जरूर चाहिए। शालिग्राम जी को, आपके घर में शालिग्राम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आप लेकर आ जाइएगा, वैसे होने चाहिए घर में। नहीं हो तो छोटे से आपके कृष्ण जी हो, उनको भी आप तुलसी माता के दाहिनी ओर स्थान दे दीजिएगा। स्थान देने के बाद आप तुलसी माता को सींचेंगे नहीं आज। ठीक है, गन्ने का रस और थोड़ा सा कच्चा दूध छोटे छोटे दियों में, दीवले होते हैं ना मिट्टी के दिए, एक दिए में गन्ने का रस, एक दिए में थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्दी मिलाकर आप वहां रख दीजिएगा उनके गमले में। ठीक है, या उनके पास, जहाँ से भी आपको ठीक लगे। श्रृंगार की सामग्री पहना दीजिएगा, जो भी आपको भोग लगाना है वो लगाइएगा, फूल चढ़ाइएगा, फल चढ़ाइएगा, आरती करिएगा, और आरती करने के बाद परिक्रमा करिएगा। परिक्रमा करने के बाद कान पकड़कर, हाथ जोड़कर गलती के लिए क्षमा याचना कीजिएगा। ये तो वो सरल विधि है जो घर घर में की जानी चाहिए और जरूर कर ही लेनी चाहिए। प्रातः काल ये कार्य आपको करना है। दीपक दिखाने का काम और परिक्रमा करने का काम आप शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन तुलसी विवाह है। नहीं तो प्रातः काल भी आपने कर लिया और शाम को नहीं करा तो भी चलेगा, क्योंकि कार्तिक का महीना दोनों समय आप दीपक जला ही रही हैं, शाम का दीपक वो जल ही जाएगा। तो इस प्रकार जो दीपक आपने जलाया और जो पूजा आपने करी, वो आपकी तुलसी माता को स्वीकार होगी। आप हाथ जोड़कर मणि मन प्रार्थना करें अपने वैवाहिक सुखी जीवन के लिए, जिनका विवाह नहीं हुआ वो अपने विवाह के लिए। ये तुलसी विवाह की प्रक्रिया है जो आप अपने घर में साधारण रूप से कर सकते हैं। गन्ने का रस और जो दूध बताया वो जरूर रख देना। अगले दिन क्या करें, अगले दिन जो श्रृंगार की सामग्री है वो आप अपने उपयोग में ले सकते हैं, अपने घर की बड़ी महिलाओं को भी दे सकते हैं सिंदूर छोड़कर, नहीं तो खुद अपने उपयोग में ले लेंगे। चुन्नी आपने उड़ाई दी, माता रानी को पहने रहने दीजिएगा। उसके बाद जो आपने उसके नीचे दूध रखा है वो वहीं पर पलट दीजिएगा, जो थोड़ा सा गन्ने का रस है वो भी वहीं पलट दीजिएगा। बाकी अलग सामग्री, फूल हैं, फल हैं, वो वहां से आप उठा लीजिएगा। वो उठाकर, या तो आप ज्यादा अपने फल चढ़ाए तो गाय को खिला दीजिएगा, फूल वगैरह कुल सामग्री किसी प्लांट के नीचे रख दीजिएगा।
लेकिन उस गमले में बहुत सारा सामान जहाँ तुलसी मैया है मत छोड़िएगा, वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाता है सामान, और वो तुलसी माता के गमले में ज़्यादा चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये आपने कर लिया। ये अगले दिन की सामग्री का भी बता दिया आपको क्या करना है। वैवाहिक जीवन सुख में होगा। जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उनके बच्चों का विवाह होना प्रारंभ हो जाता है, जो तुलसी माता का विवाह कर लेते हैं। उनके घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो तुलसी विवाह करने की सूक्ष्म विधि बताई, तिथि बता दी, 2 तारीख को है, 2 नवंबर दिन रविवार। रविवार के दिन किस प्रकार तुलसी माता की पूजा करें ये भी मैंने आपको बता दिया है। किस प्रकार आप पूजन करें, भजन करें, वहां पर बैठ के भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जो भी आप करना चाहें वो करिए, और निश्चित हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हे वृंदा, हमारे ऊपर अपनी दया बना के रखना, हमारा जोड़ा सलामत रहे, पति पत्नी के बीच में विवाद है, कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, सब दूर हो जाएं। जो दूध आपने अर्पित किया और गन्ने का रस अर्पित किया है, वो इसी बात का प्रमाण है कि तुलसी माता प्रसन्न होंगी और आपके रिश्तों में मिठास आएगी, आपके रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपका चंद्रमा भी उच्च का होगा और रिश्ते अच्छे आपके मजबूत हो जाएंगे। तो इस प्रकार तुलसी विवाह को अवश्य करें। आज के लिए इतना इजाजत दे दीजिए, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट बुक में जय तुलसी माता जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद